मित्रों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पे एक मौन तमाचा मार जाती है। मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसने मेरे चेहरे पर एक मौन तमाचा मारा, वो तमाचा तो चेहरे पे नहीं लगा, लेकिन उस तमाचे की गूंज आज तक मेरे कानों में गुंजायमान हो रही है। कविता का शीर्षक है लुहारी। एक लुहार की बेटी के 7 साल की बेटी के दर्द को कविता में ढाला है और यहां से कविता आपके सामने रखता हूं। एक चित्र खींचा है इस कविता में कि शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी, शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी। वो नन्ही सी कलाई लोहे को हथौड़े से मार रही थी। शायद गरीबी का गुस्सा वो उसी पर उतार रही थी। वो नन्ही सी कलाई लोहे को हथौड़े से मार रही थी। कपड़े मैले थे तरबतर थी पसीने से। कौन मुंह मोड़ सकता है कड़वी जिंदगी जीने से। और वो गोरे नाजुक हाथ इस देश को भी आईना दिखा रहे थे। कलम चलाने की उम्र में हथौड़ा चला रहे थे। कलम चलाने की उम्र में हथौड़ा चला रहे थे। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने मेरी तरफ देखा, दुपट्टे से पसीना पोंछा और हथौड़ा साइड में रख के बोली, बाबूजी क्या चाहिए? हम छैनी, हथौड़ा, दराज, तवा सब बनाते हैं, इसे गर्म आग में तपाते हैं। बाबूजी लोहा असली है, एक बार ले जाओगे तो दोबारा आओगे। बोलो ना बाबूजी क्या चाहिए? मार्केटिंग का सलीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। मार्केटिंग का सलीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। और ये गरीबी क्या से क्या इंसान बना देती है, छोटी उम्र में भी हुनरवान बना देती है। ये गरीबी क्या से क्या इंसान बना देती है, छोटी उम्र में भी हुनरवान बना देती है। फिर मैंने कहा कि चलो अब ज्यादा रेट मत बताओ, इस हथौड़े को ठीक लगाओ। बोली, बाबूजी इसका क्या ठीक लगाना, आप इसके 150 रुपए दे जाना, और वैसे बिल्कुल असली लोहे का हथौड़ा है। फिर उसने मुझे टेलर फिल्म दिखाई, उस हथौड़े से छैनी पर एक जोरदार चोट लगाई। उसका ये टेलर देख मैं डर सा गया, सहम सा गया। शुक्र उसने टेलर छैनी पर ही दिखाया। मैंने पीछे होकर अपना सर बचाया। रेट पर बहस हो रही थी, वो भी अपनी पे अड़े थे, हम भी अपनी पे अड़े थे। वो 140 पर आ गए, हम 100 कह रहे थे। अचानक झुग्गी से आवाज आई कि बेटा शर्मिली क्या हुआ, किससे लड़ रही है? तो शर्मिली बोली, कुछ नहीं माँ, ग्राहक खड़ा है, इसे हथौड़ा बेच रही थी, पर ये अपनी पे अड़ा है। जब मैंने पूछा कि ये कौन चिल्ला रही थी, तो लोहारी से अपनी माँ बता रही थी कि आज तो सुबह से कुछ भी नहीं बिक पाया है, ग्राहक भी आप जैसा आया है। सच तो ये है बाबूजी, माँ ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। सच तो ये है बाबूजी, माँ ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे अंदर का भाव ताव का भूत भाग गया, इंसानियत का देवता जाग गया। मैंने कहा, हथौड़ा छोड़ो, आप ये 100 रुपए रख लो, खुद भी खाना खा लेना, माँ को भी खिला देना। उसकी सहायता करके मैं मन ही मन हंसा रहा था, जेब से पर्स निकाल रहा था। अचानक लुहारी बोली, बाबूजी रहने दीजिए। अचानक लुहारी बोली, बाबूजी रहने दीजिए, शायद ये हराम की रोटी मेरे मुंह में ना जाए, इससे अच्छा मुझे मंजूर है कि मां भूखी रह जाए। शायद ये हराम की रोटी मेरे मुंह में न जाए, इससे अच्छा मुझे मंजूर है मां भूखी रह जाए। उस लुहारी का कितना उच्च विचार हो गया, उस लुहारी का कितना उच्च विचार हो गया। मैं अपनी मानवता पर भी शर्मसार हो गया। उस लुहारी का कितना उच्च विचार हो गया, मैं अपनी मानवता पर भी शर्मसार हो गया कि इस देश को महंगाई और भ्रष्टाचार ने घेरा है, नीति पर अनीति का पहरा है। महंगाई खा रही है इंसान को, आफत बनी है जान को, और इन नेताओं ने तो देश का दिवाला निकाला है। इनका हर वादा झूठा, हर धंधा काला है। इन भ्रष्टाचारियों के दिलों में तो शैतान बसता है, पर गरीबों के दिलों में आज भी असली हिंदुस्तान बसता है। पर गरीबों के दिलों में आज भी असली हिंदुस्तान बसता है। और अंत में मुझे सर झुकाना पड़ा और वो 140 रुपए का हथौड़ा लाना पड़ा। नमस्कार।